क्या शहनवाज शाह की डेथ हो जाएगी? मैं बच गया ना तो मेरा निशाना कभी नहीं। शहनवाज शाह को मारने वाला किस फैमिली के साथ ताल्लुक रखता था? मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगे। क्या अमल भी इस गेम में मुलविस हो सकती है? जिस हिसाब से नेक्स्ट प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि भाई शहनवाज शाह को गोलियां लगी हैं और शहनवाज शाह की डेथ हो सकती है, तो अगर ये सब कुछ होता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर तो ऑडियंस जो होगी ना इससे अपसेट रहना शुरू कर देगी कि भाई डायरेक्टर साहब कर क्या रहे हैं। इस ड्रामे का एंड जो था ये हैप्पी एंड करते मैनेसर को बड़ी खुशखबरी मिलती और उसके बाद हमेशा के लिए इस ड्रामे को ख़त्म कर देते। अगर शहनवाज शाह की डेथ होती है ना तो ऑडियंस जो होगी इस ड्रामे को देखना ही छोड़ देगी। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाले साथ में, अगर गोलियां चलती हैं जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि शहनवाज शाह को दो बंदे पकड़ कर खड़े हैं और गोलियां चलाने वाला बंदा दूसरी साइड पे खड़ा है और गोलियां चला रहा है, अगर गोलियां भी चलती हैं तो शहनवाज शाह की डेथ नहीं होगी। लेकिन इस गेम के पीछे मुलविस कौन अफराद हो सकते हैं ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। अमल के जो वलदैन होते हैं ना ये बड़ी मुश्किल से अमल को राजी करते हैं, अमल को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखें बेटा, पहली बात तो ये है कि आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने सियासत के अंदर एंट्री डाल दी है तो आप सियासत करें, लेकिन हमारी बात भी आप माने। तो अमल जब ये बात सुनती है तो अपने वालिदैन से पूछती है और कहती है भाई कौन सी बात, आप क्या कहना चाहते हैं? तो वालिद कहते हैं कि भाई आपको हर सूरत में शादी करनी होगी, आप शहनवाज शाह की उम्मीद लगाना छोड़ दें और कोई अच्छा सा इंसान सेलेक्ट करें जिस पे जो आपका दिल आया हो या आप उसे पसंद करती हों। तो अमल जो होती है इससे अपने वालिदैन को कहती है कि ठीक है भाई, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, जहाँ पर भी आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। तो वालिदैन जो होते हैं ये खुश हो जाते हैं, अमल का घर वालिदैन बसाना चाहते हैं और अमल उम्मीद लगाकर बैठी हुई है और अंदर अंदर से अमल के दिल में इतनी नफरत आई हुई है कि अमल चाहती है कि किसी तरह से मैं शहनवाज शाह और मैनूसर से अपना बदला ले पाऊँ, इनको कमज़ोर करूँ। अमल की ये सोच है और अमल जो होगी ना ये आगे भी ऐसे इंसान को सिलेक्ट करेगी जो इसका साथ दे, चाहे इसकी फेवर में हो। मैनूसर की बर्थडे आती है और शहनवाज शाह जो होता है इसे आता है मैनूसर के पास आकर जो इसे इन्वाइट भी करता है, हैप्पी बर्थडे भी करता है और केक वगैरह भी काटते हैं और मैनूसर जो होती है केक का टुकड़ा काटती है और शहनवाज शाह के मुंह के अंदर दे देती है। मैनूसर के चेहरे के ऊपर जो है वो मुस्कुराहट होती है। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस हिसाब से अब दिखाया जा रहा है तो शहनवाज शाह को कुछ बंदे जो होते हैं इसे शहनवाज शाह को अगवा करके खड़े होते हैं पकड़ कर और आगे से जो शहनवाज शाह एक बंदे को कह रहा होता है जो उसके ऊपर गोलियां चलाने वाला होता है, अपने इस हिसाब से 2-3-4 गोलियां चलानी है कि गोलियां जो है ना मेरे सीने पे लगे, अगर गोलियां मिस हो गई और मैं बच गया तो फिर आप लोग कभी भी नहीं बचेंगे। तो वो जो बंदा होता है इसे गोलियां चला देता है। जब गोलियां चलाता है शहनवाज शाह को गोलियां लगती हैं तो शहनवाज शाह जो होता है पीछे पानी होता है उस पानी के अंदर गिर जाता है। अब क्या इस जगह पर शहनवाज शाह की डेथ होगी? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अगर डेथ होती है ना, देखना अगर इस ड्रामे को इस वक्त 10 मिलियन व्यूअरशिप मिल रही है तो कम से कम 5 मिलियन जो है ना इस ड्रामे को देखना ही छोड़ देगी, 10 तक ड्रामे पे आ जाएगी। तो ऐसा क्या हो सकता है? ये सिनेरियो किस हिसाब से पैदा हुआ? क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है? तो मैनूसर जो होगी ना इस मामले पे ये ख्वाब भी देख सकती है, क्योंकि मैनूसर को जो है ना ये एक जज्बा चढ़ा हुआ है। मैनूसर के दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए हर सूरत में जो वो शहनवाज शाह ने इलेक्शन जी लड़ना है और इसने आगे बढ़ना है, दुश्मनों का मुकाबला करना है। मैनूसर को भी ख्वाब आ सकते हैं और दूसरा जो समन शाह है इससे भी ख्वाब आ सकता है। समन शाह अपने एक बेटे को खो चुकी है और जैसे ही शहनवाज शाह जो होगा इस इलेक्शन में एंट्री डालेगा तो समन शाह को इस हिसाब से ख्वाब आ सकता है और ये आकर जो वो शहनवाज शाह को मना कर सकती है, शहनवाज शाह को मजबूर करने की कोशिश करेगी और कहेगी भाई आप ये सब कुछ करना छोड़ दें, मैं पहले भी एक बेटे को खो चुकी हूँ, आपको नहीं खोना चाहती, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ये सियासत ना करें। तो शहनवाज शाह इस मामले में अपसेट हो सकते हैं और दूसरा मैनूसर भी आकर फिर अगर मैनूसर ने ख्वाब देखा है ना तो मैनूसर जो होगी ये आकर शहनवाज शाह को मजबूर करने की कोशिश करेगी, शहनवाज शाह को रोकेगी कि भाई आप ये ना ही जाए इलेक्शन में तो ठीक होगा, मैं पहले आपके ऊपर प्रेशर डालती थी या जिद करके बैठी हुई थी तो आप मैंने हार मान लिए, जो तुम्हारा दिल करता है वही करे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको नहीं खोना चाहती। जब ये बात शहनवाज शाह सुनेगा तो फिर इनकार कर देगा और मैनूसर को कहेगा कि
नहीं, मैं अब आगे इतना बढ़ चुका हूँ कि मैं किसी भी तरह से पीछे नहीं हट सकता और मैंने अब आगे ही बढ़ना है। शहनवाज शाह ने जिस हिसाब से गरीबों की मदद की है, तो अब शहनवाज शाह के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो चुकी है कि शे मेहरुन्निसा को कर देगा इनकार। मेहरुन्निसा को कहेगा कि भाई पहली दफ़ा मैंने जो इतनी नीयत के साथ ये सब कुछ किया है, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। बेहतर से ही होगा कि आप मुझे मना मत करें और मुझे अपना काम करने दें। तो मेहरुन्निसा जो होगी ये प्रेशर डालने की कोशिश करेगी। एक दफ़ा जो है ना ये ज़रूर मना करेगी, शहनवाज शाह को कहेगी कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, मैंने ख्वाब देखा है ऐसा, मेरे सामने ऐसा का जो माहौल बना हुआ था, तो मैं मजबूर हूँ और मैं किसी भी तरह से आपको नहीं खोना चाहती। और जो अमल होती है ना, अमल अपनी मंगेतर के साथ मुलाकात करती है जिसके साथ इसकी शादी होने वाली होती है, उसके साथ मुलाकात करती है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। वो जो मंगेतर होता है ये अमल के सामने एक बड़ी डिमांड रखता है। अमल को कहता है कि ठीक है भाई, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो मेरी है ना एक शर्त है। तो अमल इस मामले में बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई कौन सी शर्त है, आप मुझसे पता है तो सही, तो वो शर्त क्या हो सकती है। वो जो बंदा होगा ये देखें कि अमल को इस हिसाब से अमल के सामने दो किस्म की बातें कर सकते हैं। एक तो ये कि अमल को कहेगा कि भाई शहनवाज शाह वाले हैं ये किसी भी तरह से हमसे आगे जाना चाहते हैं, हो सकता है कि इनकी भी जो दिलचस्पी हो ये सियासत के अंदर हो, तो इसी वजह से ये अमल को कहे कि भाई हमने शहनवाज शाह वालों को पीछे करना है और आपने इस तरह से हमारा साथ देना है। तो अमल तो खुलकर साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये अमल को मजबूर करे, अमल को कहे कि भाई आप ये सियासत के अंदर दिलचस्पी नहीं लेंगी, सियासत सब कुछ अपना ख़त्म कर देंगी और मेरे साथ रहेंगी जैसा मैं चाहूँगा। लेकिन जो बंदा था, मंगेतर था, उसका जो रिएक्शन आ रहा था या बात करने का अंदाज उसका बता रहा था कि इसे शहनवाज शाह वालों के साथ टक्कर लेगा और शहनवाज शाह वालों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। क्योंकि अभी तो ड्रामे का बिल्कुल भी एंड का पता ही नहीं लग रहा कि भाई इन्होंने ड्रामे को अब कहाँ तक लेकर जाना है। अभी इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन के बाद फिर मेहरुन्निसा जो होगी ये इलेक्शन जीतेगी और ऐसा भी हो रहा है और ऐसा भी सिनेरियो बन रहा है कि शहनवाज शाह की ये लोग डेथ भी करवा दें और उसके बाद फिर मेहरुन्निसा जो होगी ये इस इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करे। मेहरुन्निसा जो होगी ये सियासत के अंदर एंट्री डालेगी और अपने हस्बैंड की जगह खड़ी होगी और इस तरह से ये इलेक्शन जीत जाएगी। इलेक्शन जीतने के बाद जितना भी इक़्तिदार होगा ये मेहरुन्निसा के कंट्रोल में आ जाएगा। इस किस्म का सिनेरियो भी हो सकता है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होते हैं। अब ऑडियंस का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑडियंस इस बारे में क्या सोच रही है कि भाई आप लोगों को क्या फील हो रहा है कि क्या शहनवाज शाह की वाकई डेथ हो जाएगी। अगर शहनवाज शाह की डेथ होती है, शहनवाज शाह को जिस हिसाब से बंदे पकड़ कर खड़े हैं ना, तो इसके पीछे अमल वालों का हाथ होगा और कोई बंदा भी नहीं होगा। चौधरी ख़ानदान हो सकते हैं और साथ में अमल वाले। अमल वालों का जो रिएक्शन था, अमल वालों को जैसे गुस्सा आया हुआ था ख़ासतौर पर अमल को, तो अमल बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अमल ने ये सोचा हुआ है कि जब शहनवाज शाह मेरा नहीं है तो ये किसी का भी नहीं हो सकता, ये मेहरुन्निसा का भी नहीं हो सकता, तो ये अपने मंगेतर के साथ मिलकर इस तरह का प्लान बना सकती है, इस तरह की गेम डाल सकती है। जो अरूज है, अरूज को अभी भी आपने इसके पास टाइम है कि ये आंखें खोलें और अपनी गलती को तस्लीम करे और ये मेहरुन्निसा का घर बर्बाद करने पे तुली हुई है, तो ये सब कुछ करना छोड़ दे। इससे इसको अपना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने हस्बैंड के ऊपर फोकस करे और अपने मामलात को खुद देखे। अगर ये अमल के साथ जाती है और उसके साथ वक्त गुजारती है तो देखना कि ये जो अमल होगी ना, ये इसे बहुत बड़ा नुकसान देगी। अरूज के लिए भी बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। राफिद तो इतनी नफरत करना शुरू हो चुका है अरूज के साथ कि अब ये अरूज की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसने तो अपनी माँ को बार बार ये बात कह दी, अपनी माँ को साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं कभी भी अब इस लड़की के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। जिस हिसाब से इस लड़की ने मेरे साथ धोखा किया है, जब मुझे तकलीफ़ें दी हैं, तो मेरे दिल में इसके लिए मुकम्मल तौर पर नफरत पैदा हो चुकी है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है, ऑडियंस इस बारे में क्या सोच रही है, ऑडियंस का क्या फीडबैक आ रहा है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो बंदे शहनवाज शाह को पकड़ कर खड़े हैं तो क्या ये हकीकत में है या मेहरुन्निसा या समन शाह का ख्वाब है। अगर फ़र्ज़ करें शहनवाज शाह की डेथ हो जाती है, शहनवाज शाह जहाँ पर मारा जाता है, तो उसके बाद मेहरुन्निसा के पास ऑप्शन क्या बचेगा। क्या मेहरुन्निसा जो होगी ये सियासत के अंदर एंट्री डाल सकती है। शहनवाज शाह की मौत के बाद क्या मेहरुन्निसा जो होगी इस इक़्तिदार के ऊपर जो वो कब्ज़ा कर पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।